तो उत्तराखंड का तो क्या हाल होगा, ये तो हम इस बात से समझ सकते हैं कि अगर हम इतना भी नहीं कर पा रहे तो आपदा में हम क्या करेंगे, ये तो भगवान ही मालिक है। बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप क्या कहेंगे पहाड़ों की स्थिति को देखते हुए, जो आज की परिस्थितियां हैं जहां पर विकास भी हो रहा है, कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, और इसी बीच ये है कि आगे आने वाला समय संवेदनशील भी है? देखिए दिव्या, बड़ी चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों का ये कहना कि बड़ा भूकंप आ सकता है, और पिछले 2 सालों से लगातार 6-6 महीने में छोटे छोटे भूकंप आए हैं, और केंद्र जो है अफगानिस्तान का हिंदकुश और नेपाल का क्षेत्र केंद्र बिंदु वो बना हुआ है जी। और उत्तराखंड के तमाम भूगर्भ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है जी। आज ही अखबार में मैं पढ़ रहा था, सरकार ने कहा है कि जो भूकंप की बेल्ट है उसके 120 मीटर दूर तक कोई भी मकान नया कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। आप समझ सकते हो, पिथौरागढ़ हो, चाहे चमोली हो, चाहे जोशीमठ हो, उत्तरकाशी हो, देहरादून हो, ये क्षेत्र जोन 5 के हैं और यहाँ कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में मैं आपको बता दूं, यमकेश्वर का जो क्षेत्र है, भूमियासारी 1970 से विस्थापन के लिए बाहा जोट रहा है, मगर सरकार विस्थापन करने को तैयार नहीं है। इस बरसात में पूरा भूमियासारी हो गया, कसाण हो गया, वो कांडाखाल हो गया, उसमें बहुत लंबी लंबी 1.5-2 मीटर की दरारें आ गई, मकान नीचे गिर गए। सरकार सिर्फ कागजों में काम कर रही है, जमीनी हकीकत यह है ग्रामीण अपने मुआवजे के लिए तरस रहे हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसे में एक सवाल और खड़ा होता है, देहरादून जोन 5 में है जी। आप देखिए दिव्या, पहले देहरादून के अंदर जब MDDA नहीं था तो 3 मंजिला इमारत बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सरकार उसे नहीं बनने देती थी, नगर पालिका। आज देहरादून के अंदर 8 मंजिल 9 मंजिल बन रहे हैं, और कितनी बड़ी बेशर्माई कर दी इन्होंने। हाइट जो थी पहले 20 फुट हुआ करती थी, अब उसे 10 फुट कर दिया। बिल्डरों के साथ मिलकर सरकारों ने देहरादून के अंदर आम नागरिकों को मौत के मुहाने में डालने के लिए किया, क्योंकि बिना 8 मंजिल बिना सरकार की स्वीकृति के तो बन नहीं रहे। अब मैं एक चीज जो पूछ रहा हूं कि आप बताइए, जब भूगर्भ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि देहरादून के अंदर बड़ा सेंसिटिव एरिया है, यहाँ बड़े ऊंचे मकान नहीं बनने चाहिए, अब आप बना रहे हो, किसका दोष है जी? कौन इसमें ऐसी गलती कर रहा है? अगर उत्तरकाशी वाली घटना कभी देहरादून में आ गई या कभी देहरादून सेंटर पॉइंट बन गया भूकंप का, तब क्या होगा? बिल्कुल। कहने का मतलब है सरकार के पास सारे आंकड़े हैं। वाडिया, हमारी इस राज्य का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे पास वाडिया इंस्टीट्यूट है। वाडिया 24 घंटे में भूगर्भीय हलचलों की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक करता है, वो केंद्र को भी मिलती है, राज्य को भी मिलती है। जब सब पता है, जोशीमठ की स्थिति अभी भूगर्भ वैज्ञानिक ने की रिपोर्ट ये बता रही है कि जहां 16,000 व्यक्तियों की रहने की कैपेसिटी थी, वहां 25,000 हो गए। जहां 2,000 मकान नहीं बनने चाहिए थे, वहां आपने 20,000 से ऊपर मकान बना के रख दिए। जहां जमीन फट गई, केवल नियंत्रण सही नहीं था, कहीं पानी रिस रहा था, कहीं लीकेज थी, कच्चा पर्वत है, वो सब जानते हैं, उसके बावजूद भी अभी भी जोशीमठ में आप जो है इंतजार कर रहे हो बड़े हादसा का। मेरा कहने का मतलब है, इन सब के बाद ये तो हो गई व्यवस्थाओं में कामियां, हमने बताया सरकार ने क्या करना है। अब सरकार की देखिए, 28 तारीख को दिल्ली में रोड शो हो रहा है, काहे का? आपदा देहरादून उत्तराखंड में है, रोड शो हो रहा है कहां? दिल्ली में। काहे के लिए? कि आपदा सम्मेलन पर हमने चर्चा करनी है। और ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ भूगर्भीय वैज्ञानिक को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए था कि अमिताभ बच्चन को। अब क्या अमिताभ बच्चन दिल्ली में सड़क पर ठुमके लगा लगा के कहेगा कि उत्तराखंड के अंगने में भूकंप है, यहाँ आना ठीक नहीं है? मेरा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी केवल ब्रांडिंग, अमिताभ बच्चन पे करोड़ों रुपए खर्च ना करते और उत्तराखंड पे वो पैसा लगाते, किसी वैज्ञानिक पे, रिटायर वैज्ञानिक पे लगाते, तो हमें लगता कि उत्तराखंड की चिंता कर रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि ये तराजू वाली पार्टी है। यहाँ नक्शे में परिवर्तन कराना हो तो भाजपा में एक झटके में, और उत्तराखंड की जमीन बेचनी हो तुरंत भू कानून खत्म। उत्तराखंड खतरे में। मसूरी आपके सामने दिव्या, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मसूरी माल रोड के अंदर क्या जरूरत थी सड़क खोदने की? सड़क खोदी, एक ट्रक दसा और नीचे गिरा, एक परिवार बर्बाद हो गया। ये जो पैसा कमाने के लिए आनन फानन में जो है योजनाएं तैयार हो रही है और आनन फानन में ब्लास्टिंग करके फाड़ा जा रहा है उत्तराखंड को, उसका परिणाम है कि उत्तराखंड
खतरे की जद में आ चुका है। अनियंत्रित विकास उत्तराखंड के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि यदि, जैसे कि अभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, चाइना में इतना बड़ा बांध बना दिया, उसने धरती की चाल में परिवर्तन कर दिया। यदि ऐसे अनियंत्रित विकास होता रहा तो मानव के लिए खतरा बन चुका है और इसके गंभीर परिणाम, ईश्वर ना करे कभी ऐसा हो, उत्तरकाशी की पुनरावृत्ति ना हो जाए या 1805 में जैसा भूकंप आया था ऐसी पुनरावृत्ति ना हो जाए, हम यही कामना कर सकते हैं। और सरकार अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करे, भूगर्भ वैज्ञानिकों की बातों पर चिंतन करे, ठुमके ना लगवाए देहरादून दिल्ली में, ये उत्तराखंड का मजाक ज्यादा ठीक नहीं है। बिल्कुल। कमलेश उनियाल जी, जब हम विकास की बात करते हैं सर, क्योंकि हर राज्य की अपनी मेकिंग होती है, अपनी जियोलॉजिकल एरिया होता है, उसमें किस तरह से विकास होना होता है वो पैरामीटर्स तय किए जाते हैं। उत्तराखंड में जिस तरीके से विकास हो रहा है, जो चैलेंजेस हैं उस पर किस तरीके से काम किया जा रहा है सर? इको फ्रेंडली पर्यटन की अब बात करती है, उसके लिए समिति और कमेटी बनाने के बाद, चाहे हम जंगलात में टूरिज्म की बात करते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो गया। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व कैबिनेट की टीम ने उसका प्रस्ताव भी बना दिया कि भाई जो हमारी ऐसी धरोहर हैं उनके अंदर रोजगार भी चाहिए और उसके बाद रोजगार के साथ साथ हमें प्राकृतिक सुरक्षा भी चाहिए। तो इसके हिसाब से देखो विकास की एक स्थिति है। अब शांति प्रसाद जी की क्या स्ट्रेटजी है या इनके पास क्या प्लान है, इनकी कोई ना कोई एजेंडा होगा इनके पास, तो ये जब कभी सत्ता में आएंगे तो वो हम देखेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जहां पर मैं भूकंप में उत्तराखंड में अमिताभ के ठुमके नहीं लगवाऊंगा, ये तय मान के चलना। उत्तराखंड क्रांति दल अमिताभ बच्चन के भूकंप में ठुमके नहीं लगवाएगी, ये तय मान के चलना। आप ना अनकॉन्शियस बात करते हो। ये अनकॉन्शियस नहीं है, हाँ मैं ये अनकॉन्शियस नहीं है। ये